नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से एक नया सीरीज को शुरू किया जा रहा है और इस सीरीज में 5000 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। ये जो 5000 प्रश्न है अलग अलग सब्जेक्ट से लिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट से जो ये 5000 प्रश्न को लिया गया है। ये 5000 प्रश्न किस बुक से डिस्कस किया जाएगा? तो एडुटेरिया का बुक से डिस्कस किया जाएगा। ये 5000 प्रश्न वे मार्केट का सबसे नया बुक है और इस वीडियो में जो है 150 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक डिस्कस किया जाएगा। देखिए, मेरा मानना था कि इसमें 250 प्रश्न डिस्कस करना, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4 बज चुका है। तो अब ज़्यादा 100 क्वेश्चन रिकॉर्ड करने में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसी कारण से इस वीडियो में आप लोग जो है कितना 185 क्वेश्चन को देखिए और इसका PDF टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जब आपके 10 सेट हो जाएगा तो हर 10 सेट के बाद जो इसका PDF को टेलीग्राम पर आपके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 में दिया गया था। किसे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जो उग्र राष्ट्रवादी हैं उनमें याद रखिएगा लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों का संबंध जो है उग्र राष्ट्रवादियों से इन तीनों का संबंध है। जबकि जो गोविंद रानड़े हैं इनका संबंध है उदारवादी नेता से। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुआ, तो ऐसा नहीं है। समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि हुई, तो ये भी गलत है। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति जो है तुष्टीकरण की नीति का आरंभ किया, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड आंसर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में होता है। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में होता है। जो लॉर्ड लिनलिथगो इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1936 से 1943 तक इनका शासनकाल रहता है। 36 से 43 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। जो लॉर्ड बेवेल है इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 43 से लेके 47 तक, 43 से लेके 1943 से लेकर 1947 तक इनका शासनकाल रहता है लॉर्ड बेवेल का। उसके बाद माउंटबेटन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में जो है सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो कौन थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके एक सही है। इसने प्रांतों में जो है द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, तो ये तो ठीक है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, तो ये गलत है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये भी गलत है। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीयों की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो, तो ये भी आपकी गलत है। आंसर क्या होगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एडुटेरिया सेट है इनके द्वारा सी दिया गया है, तो इसे आप लोग चेक कीजिएगा। ऐसे हमने चेक किया है, ये आपके UPSC का पूछा हुआ सवाल है। 2010 में इस सवाल को UPSC पूछा था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले
पहले भारतीय थे? उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस पार्टी के टिकट पर जो है दादा भाई नौरोजी चुनाव जीतते हैं? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव जीतते हैं। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? भारत पर जो है हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में होता है? तो स्कंद गुप्त के समय में होता है। स्कंद गुप्त के समय में होता है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो एहोल अभिलेख है इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल जो अभिलेख है इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। इसके बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यमेव जयते के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है, बाकी और भी जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें खूब पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी और जो स्टेट हैं उन सभी एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो है जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध जो है महायान शाखा से है। एक था हीनयान और एक था आपकी महायान। तो किससे संबंध है? महायान शाखा से संबंध है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर के द्वारा बनाया गया जो उपासना भवन है उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया है इबादत खाना। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1575 में किया गया था। कब किया गया था? 1575 में जो है इबादत खाना की स्थापना किया गया था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और जो बैजू बावरा हैं किसके शासनकाल में आपके सुविख्यात थे? मतलब किसके शासनकाल में रहते थे? तो अकबर के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में रहते थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में तो स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की किस साइड में स्थित है? नॉर्थ में स्थित है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस दिशा में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा आपके सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में जो है कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, तो गलत है। नॉर्थ से साउथ की ओर जो रेखा खींची गई उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो रेखा जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई उसे क्या बोला जाएगा? अक्षांश बोला जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसकी संख्या 180 होती है, इसकी संख्या 360 होती है, जबकि जो अक्षांश है इसकी संख्या कितना होता है? तो 179 होता है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, तो ये भी गलत है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है, तो सही बात है। जो विषुवत रेखा पर देशांतर की सर्वाधिक दूरी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना दूरी होता है? तो 111.3 किलोमीटर आपकी दूरी होता है। कहाँ पर? देशांतर जो विषुवत रेखा है वहाँ पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है? 111.3 किलोमीटर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसे आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए। सबसे नीचे में कौन है? नल्ला मलाई है? नहीं है। अन्ना मलाई है? तो ठीक है, अन्ना मलाई मान लेते हैं, ये है। ठीक है, जिसमें नल्ला मलाई उसे काट दीजिए, तो बचता है आपके ए और सी। उसके बाद देखिए पहला में क्या है? नल्ला मलाई पहाड़ी,
इसमें भी है। उसके बाद है नीलगिरी पहाड़ी, इसमें क्या है, जबादी पहाड़ी। तो आपको याद रखना है कि जो अन्नामलाई है उसके ऊपर में क्या है, नीलगिरी है, ना कि जबादी पहाड़ियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसमें से कौन सा जो नदी है अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो कौन सी नदी है, कोसी नदी है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। जो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है अणु उर्वर हो जाती है? इसे दोबारा देखिए, किस मृदा प्रारूप में जो है लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है जो मृदा क्या हो जाती है, अणु उर्वर हो जाती है? तो इसमें आपको याद रखना है, किसमें, लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट मृदा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बिल्कुल ठीक है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी ठीक है। यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ये भी ठीक है। सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो शराब बनता है किस प्रक्रिया से बनता है? तो किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। तो जो बायोगैस संयंत्र है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? एक वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो है प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो क्या है? धूल कण कारण है। क्या है? धूल कण इसका कारण है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी यौगिकों का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो किसका एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। किसका है? स्वर्ण यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? जो दाब है इसका विमीय सूत्र क्या है? तो ML-1 T-2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव सेल क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जैव सेल क्या है? तो कोयला है, LPG है, प्राकृतिक तेल है, पेट्रोल है। क्या है? तो जैव सेल जो है कोयला है। क्या है? कोयला है। नेक्स्ट है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? मतलब कि जो याद रखने का क्षमता है उसका संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो उसका संबंध जो है सेरेब्रम से। किससे है? सेरेब्रम से है। तो डी इसका राइट आंसर हो। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं उसकी होती है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आर्कियोपेट्रिक्स। उसका नाम है आर्कियोपेट्रिक्स उसका नाम है। आप सभी लोग स्क्रीन पर इसे देख लीजिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? 65%। कितना है? 65% है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान जो है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन से जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान के 20वां भाग में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो आता है सबसे पहले उससे मिलाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची से। इससे पहले मिलाएंगे। सी का 4, तो अगर सी का 4 तो देखिए एक ही से इसका आंसर मिल गया है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम अनुसूची 10 में है। उसके बाद है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 21 में है, तो 9वीं अनुसूची में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 9वीं अनुसूची है इसे संविधान में संशोधन करके किसके शासनकाल में जोड़ा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जोड़ा गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से इसका संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसे दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को जो है ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को। IMF और विश्व बैंक को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? जो भारत का RBI है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया। 1949 में किया गया। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? जो हिंदू राष्ट्र है इसका विचार, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर का है। किसका है? BD सावरकर का है। भारत में आयकर है। भारत में आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। भारत नाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है कथकली। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब से। किसका है? किस खेल से संबंध है? हिमानी उत्तम परब का संबंध तो मलखम्ब से है। नेक्स्ट है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे। जो निपख आंदोलन है इसके प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे।
निपक आंदोलन के प्रणेता देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद है द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीक के शासक थे, उनके द्वारा द्रकमा सिक्का चलाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुबियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उसे कौन सी मृदा बोला जाता है? खादर, उर्वरा, रेगुर, उसरा। इसे दोबारा पढ़िएगा। बाढ़ के दौरान जो है हर वर्ष नए एलुबियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो आपको याद रखना है खादर मृदा है। जो न्यू मिट्टी होती है उसे खादर मृदा बोला जाता है, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर बोला जाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है तो थर्मोक्लाइन कहा जाता है। थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है। जो बेसल मापदंड है ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बेसल मापदंड संबंधित है और शायद बीपीएससी भी पूछा इस सवाल को। बेसल जो मापदंड है इसका संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र से है। किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से इसका संबंध है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था? अर्नाल्ड टयानबी के द्वारा किया गया था। अर्नाल्ड टयानबी के द्वारा किया गया था। दोबारा देखिएगा, इंग्लिश में पहली बार जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नाल्ड टयानबी ने किया था। सेकेंड सेट है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसमें से कौन सा आपके फंडामेंटल जो राइट है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15 केवल भारतीय को प्राप्त है, अनुच्छेद 16 भी, अनुच्छेद 19 भी। तो सारे कथन ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करना है, विचार कर लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ये भी गलत है, 30 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके एक चौथाई सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो 1/4 नहीं, 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। तो तीनों के तीनों कथन आपके गलत है। आपसे पूछा क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो गलत कौन हो जाएगा? तो सभी कथन आपके गलत हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक आपके रोक सकता है? तो जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा अधिकतम से अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर पारित नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने जो है धन विधेयक को पारित कर दिया है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। सही कौन है? तो केवल एक सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसे दोबारा देखिए। वित्तीय आपात, यहाँ ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने महीने के भीतर इसे कीजिएगा पारित होना चाहिए? कितने महीने के अंदर जो है पारित हो जाना चाहिए?
तो 2 माह के अंदर जो है पारित हो जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल का जो उद्घोषणा का अनुमोदन है वो वाला। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन। भारत में पहली बार जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। 1963 में लाया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है। जो आपके DPSP है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। DPSP जो है अनुच्छेद 56 से 51 तक जो है DPSP है, मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट है चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जो चेलैया समिति है इसका गठन 1991 में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है? तो किसका संबंध है? भूरी क्रांति का। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, एक धन जो है विदेश से आसानी से भारत में आ जाता है, लेकिन आसानी से जो भारत है इससे वापस चला भी जाता है। तो इस प्रकार के धन को क्या बोला जाता है? तो इस प्रकार के जो धन होता है उसे हॉट मनी बोला जाता है, कि तुरंत आया और तुरंत वापस भी चला गया, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे हॉट मनी बोला जाएगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, तो कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति करता है। आर्थिक मामले के जो है कैबिनेट समिति करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसमें से देख लीजिए। सरकारी पदों का त्याग करना शामिल है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। विदेशी माल का बहिष्कार करना शामिल था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? जो दांडी मार्च है इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को होता है। 6 अप्रैल 1930 को होता है। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो देख लीजिए। चौरा चौरी घटना कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है, तो ठीक बात है। और जो असहयोग आंदोलन है वापस कब ले लिया जाता है? तो 12 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को होता है, ये भी ठीक है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है, पूना समझौता, तो ठीक है। जो पूना समझौता है 24 सितंबर 1932 को होता है। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को होता है, तो ये गलत है। ये कब होता है? तो ये आपके होता है अप्रैल में होता है, अप्रैल 1942 को होता है, तो डी आपकी जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो कब किया जाता है? 21 अक्टूबर 1943 को किया जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को किया जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 के नियम 17 के तहत किया गया। 1829 के नियम 17 के तहत किया गया। इस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम वेंटिंग थे, इसे नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो किसे जाता है? लॉर्ड
एल्गिन प्रथम को जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो आपको सबसे पहले आता है उसी को आपको सम्मिलित करना है। आपको हम बताए भी हैं कि इसमें आपको 2 को तो ज़रूर आता होगा, 1 तो ज़रूर आता होगा, प्रयास कीजिए। इसमें अगर मानते हैं विटामिन के, इसके बारे में तो सबको पता है, ये क्या है, रक्त के थक्का जमाने में इस्तेमाल होता है। तो एक बार नीचे करने दीजिए, इसको देख लीजिए आप। विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में इस्तेमाल आता है। उसके बाद है विटामिन ई, इसका क्या इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है बांझपन। अगर विटामिन ई कम हो जाएगा तो व्यक्ति में क्या आ जाएगा, बांझपन आपके आ जाएगा। उसके बाद है विटामिन बी12, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है प्रनासी अरक्तता से, मतलब एनीमिया से इसका संबंध है, शरीर में खून की कमी हो जाएगा। उसके बाद है विटामिन बी7 की अगर कमी रहेगा तो बाल क्या हो जाएंगे, गिरने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-1। उसके बाद हो जाएगा आपके 4 और 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारों के मध्य जो है दूरी ज्ञात करने का इकाई क्या है, तो गैलेक्टिक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो चारों देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो जो वर्णदता रोग है महिलाओं में बहुत ही कम होता है। महिलाएं क्या होती है, इसकी वाहक होती हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। जो हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त आरबीसी, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। जो हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। किस पदार्थ को जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो क्या है, गुप्त ऊष्मा है। क्या है, गुप्त ऊष्मा है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में, निम्नलिखित जो है कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसमें से किसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो जीवधर्म में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसमें से कौन जो है विटामिन का एक अच्छा स्रोत नहीं है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन कौन है, मछली का तेल है, पालक है, आम है। जबकि जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो हैं विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर में नापा जाता है, बल न्यूटन में, पावर वाट में। तो 4-1-2-3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। धातुओं में जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो लिथियम है। इसे दोबारा देखिए, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो लिथियम है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। प्राकृतिक रबर के बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो पहला ठीक है। यह कृत्रिम है, तो गलत हो गया। यह एक बहुलक नहीं है, बहुलक है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है इसमें से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच आपकी गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। इसे आप लोग मैप में आप लोग भी एक बार देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? मतलब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से देखिए आपके कौन सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, सम्मिलित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, ये गलत है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, ये भी ठीक है। गलत कौन हो जाएगा? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इसमें से ठंडी जलधारा कौन नहीं है? तो बेंगुला की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी है। लब्राडोर ये भी ठंडी है। जबकि अगुलहास का जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। जबकि दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? तो गोदावरी को बोला जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, जैसे कि जापान, फिलीपींस, ये जो कंट्री है ये क्या है? रिंग ऑफ फायर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी आपके ज्वालामुखी फट सकता है, कभी भी भूकंप आपके आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तकला मकान जो मरुस्थल है कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है, तो ठीक है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है, ये भी ठीक है। अटकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, ये भी ठीक है। गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो क्या है? व्यवसाय, रोजगार, परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो है श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही घर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ठीक बात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ये भी कथन ठीक है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके जो है सही उत्तर चूज करना है, तो दोनों उत्तर आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन जो ऑप्शन है सहायक संधि की विशेषता नहीं है? जो सहायक संधि है इसका जनक किसे बोला जाता है? इसके पहली बार तो इस्तेमाल डुप्ले के द्वारा किया गया, लेकिन बृहद लेवल पर जो है इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा किया गया। तो इसके बारे में पढ़िए। देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था अपने राज्यों में, तो बिल्कुल ठीक है। जो भी सहायक संधि करता था, जैसे कि कोई ए राजा है, अगर ए राजा जो है अंग्रेज से सहायक संधि कर लेते हैं तो इस राजा को जो है अंग्रेज का एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा अपने राज्य में, और उसका खर्चा भी ये राजा ही उठाएगा। उसके बाद है कि देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, तो आंतरिक शासन जो है कंपनी के अधीन नहीं होगी, बाहरी शासन जो है कंपनी के अधीन होती है। देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। देसी रियासतों की जो विदेश नीति होता है कंपनी के अधीन होता है, इसलिए कंपनी के, तो ये ठीक बात है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, तो ये भी ठीक है, बता चुके हैं। तो इसमें गलत कौन है? बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस समाचार पत्र पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किस पर कार्रवाई किया गया था? तो सोम प्रकाश पर किया गया था। ठीक है, सोम प्रकाश पर किया गया था। और जो ये बुक है इसके द्वारा पैनियर दिया गया है, लेकिन पैनियर के बारे में याद रखिएगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसका समर्थन किया गया था पैनियर जो पत्र है इसके द्वारा, जो पैनियर पत्र है इसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आपके समर्थन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब आता है? तो 1878 में आता है। कब आता है? 1878 में आता है। किसके द्वारा लाया जाता है? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जाता है। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जाता है। तो सोम प्रकाश होगा। ठीक है, सोम प्रकाश होगा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र पर जो है किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है किसके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल में अधिक था। बंगाल में अधिक था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? असहयोग आंदोलन के लिए जो है प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह एक बंद तंत्र होता है, तो पहला ही गलत है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी ठीक है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, तो ये भी ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? इसमें से कौन जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो कौन है? पश्चिमी घाट है। कौन है? पश्चिमी घाट है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में जो है सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो देख लीजिए, जल चक्र के संचालन में जो है सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौतम बुद्ध ने जो है संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध ने जो है संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दिया जाता है? तो वैशाली में दिया जाता है, आनंद के कहने पर। आनंद कौन है? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद। गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मतलब कि दिन का जो तापमान मानते हैं कि 40 है,
और जो रात का तापमान कितना हो गया 10 डिग्री। तो कितना तापांतर हो गया 30 डिग्री का आपके अंतर हो गया। तो सबसे अधिक कहाँ पर है मरुस्थलीय क्षेत्र में है। गर्मी का टेम्परेचर जो दिन होता है वहाँ पर टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो जाता है और रात में मॉर्निंग तक जो है यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जो बालू है बहुत तेज़ी से गर्म भी होता है और बहुत तेज़ी से ठंडा भी आपके हो जाता है बालू, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 जनवरी को जो है उपसौर की घटना होती है। उपसौर में क्या होता है तो इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। जो उपसौर होता है इस दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी है और सूर्य की दूरी क्या हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ये तो हो गया उपसौर। एक होता है अपसौर। अपसौर क्या बोला जाता है तो अपसौर में क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी है इसकी दूरी मैक्सिमम हो जाता है, जबकि उपसौर में क्या था सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होता है नज़दीक हो जाता है। ये दोनों समझ गए हैं ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं उपसौर इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या होता है न्यूनतम हो जाता है, जबकि अपसौर में सूर्य और पृथ्वी की दूरी मैक्सिमम हो जाता है। कौन सी भूकंप तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है? यस मत बोलिएगा, कौन सा होगा आप सब लोग सोच के बताइए। कौन सी भूकंप तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो यल तरंगे जो स्थल पर चलती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, इसमें से कौन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही नहीं है। रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच। तो जो रेड क्लिफ है भारत और चीन नहीं, भारत और पाक के बीच में है। डूरंड जो है भारत नहीं, जो डूरंड है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच में है, तो ये गलत है। किसके किसके बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में होगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में होगा। इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में होगा हिंडनबर्ग रेखा, आप लोग चेक भी कीजिएगा। तो इसमें सही कौन है? केवल सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इसमें से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी है? तो एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, साउथ अमेरिका में स्थित है। रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। आल्प्स यूरोप में स्थित है। हिमालय एशिया में स्थित है। किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसमें आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था? तो किस योजना के आधार पर? तो इसमें आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को किया गया। 24 अगस्त 1946 को किया गया अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ठीक है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन आपके ठीक हैं। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो अनुच्छेद है 54 है इसका संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा
और यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूटी के जहाँ पर विधानसभा स्थित है उसके निर्वाचित मेंबर आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। जो मनोनीत मेंबर होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जो राज्यसभा में आपके 12 मनोनीत हैं ये आपके वोटिंग नहीं करते हैं किसके चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करते हैं। निम्न कथनों में से कौन आपके गलत है, तो देख लीजिए इसमें से कौन आपके गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो सही बात है, नहीं किया जा सकता है, तो ठीक है, गलत नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ठीक है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत है। तो पूछा कि इसमें से कौन सा आपकी गलत है, तो 1 और 3 आपकी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। आरबीआई के जो है कौन आपके मात्रात्मक उपकरण है, तो देख लीजिए कौन आपके उपकरण है। वैधानिक तरलता अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात ये भी है, खुले बाजार की क्रियाएं ये भी आपके है। तो आपका 1 2 3 सारे हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है FRBM अधिनियम से संबंधित है, तो किसका संबंध है, एन.के. सिंह समिति का। निम्नलिखित में से कौन सी जो समिति है FRBM अधिनियम से संबंधित है, तो एन.के. सिंह जो समिति है इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, तो कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। सीता अध्यक्ष का संबंध, जो सीता अध्यक्ष है इसका संबंध था प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमि कर विभाग से, व्यवसाय व्यापार विभाग से, तो भूमि कर विभाग से जो है सीता अध्यक्ष का संबंध है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। सिजदा व पाबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी, तो किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। उतवी कौन था, तो उतवी एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। उतवी कौन है, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन आपके असत्य है, तो देखिए शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की, ठीक बात है। शेरशाह उपज का 1/3 भाग जो है कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी ठीक है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये बात गलत है। कहाँ पर है, सासाराम में स्थित है, औरंगाबाद के सासाराम में स्थित है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग में लाया था, तो ये भी कथन ठीक है। गलत कौन है, तो सी गलत हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा जो है अमुक्त माल्याद लिखी गई, जो अमुक्त माल्याद बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बुक लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा ये बुक लिखा गया है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया है? बहलोल लोदी जी के द्वारा किया गया है। पूरे 38 वर्ष तक शासन करते हैं बहलोल लोदी जी, पूरे 38 वर्ष तक शासन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ पर? ग्रेना में संपन्न होती है। दोबारा देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होती है? तो ग्रेना में संपन्न होती है। हेलोफाइटस होता है, जो हेलोफाइटस है ये क्या होता है? पढ़ लीजिए। वह पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वह पौधे जो शुष्क वास वाले स्थान पर उगते हैं, ये भी गलत है। वह पौधे जो ना तो बहुत शुष्क ना तो नम जगह पर उगते हैं, ये भी गलत है। वह पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे क्या बोला जाता है? हेलोफाइटस बोला जाता है, हेलोफाइटस बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देख लीजिए, PCR टेस्ट किया जाता है, CD4 टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो 1, 3, 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग, कौन सा ब्लड ग्रुप के रूप में, ब्लड ग्रुप जो है ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए जो है रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB में, किसमें? AB में। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन। DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? डिप्थीरिया होता है, पर्टुसिस भी होता है, टिटनेस होता है, जबकि पीलिया नहीं होता है। इसमें पीलिया नहीं होता है, इसे याद कीजिएगा, पूछा जाता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान जो है हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूटन के किस गति की नियम के बल पर जो है व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम के बल पर जो है व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति के नियम पर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो पोलिनियम का। किसका? पोलिनियम का। अच्छा सवाल, इसे नोट कीजिएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। ग्रेफीन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का संभारिक, कार्बन का समस्थानिक। तो ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध जो है किस धर्म से है?
तो वैष्णव धर्म से, वैष्णव धर्म से है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्ण उनका नाम है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी हैं, जो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो बिहार राज्य की रहने वाली हैं, बिहार राज्य की रहने वाली हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक डिस्कस किया गया है। टोटल 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।